Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Shamria's Ghoul Science Academy. In this video I'm going to say something numerical method, okay, so please connect with me till the end of the video and subscribe my channel. I upload numerical method with MATLAB coding and you will get more video for functional analysis etc. न्यूमेरिकल मेथड का सबसे पहला मेथड है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड होता है। उसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्राफिकली हम चेक करेंगे। थर्ड नंबर पर हम इसकी जो हमारे पास एल्गोरिदम होता है इसका हम उसको चेक करेंगे। लास्ट पर हम फोर्थ स्टेप के अंदर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि द बाइसेक्शन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ polynomial equation. It separates the interval and subdivides the interval in which the root of the equation lies. The principle behind this method is the intermediate theorem for continuous functions. इसके बाद हम इसके जो थ्योरम है उसको इंटरमीडिएट थ्योरम क्या है, इसका मतलब क्या है, हम इसको थ्योरम चेक करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ x equal to 0 where f of x is a real continuous function has at least one root between x naught एंड x1। x0 और x1 जो हमने इक्वेशन रूट ले लिए हैं, और अगर हमने जब x1 को हम पुट करते हैं अपने गिवन फंक्शंस के अंदर और x1 को हम पुट करेंगे गिवन फंक्शन के अंदर और x0 को पुट करते हैं गिवन फंक्शन के अंदर, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो आता है, इट्स मीन कि लेस देन जीरो का मतलब यही है कि ये क्या है, हमारे पास अपोजिट साइन है। ठीक है, तो इस सूरत में हमारा रूट इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा होगा। तो एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स if the function is real, continuous and opposite sign। इसके बाद हम इसके ग्राफिकली चेक करते हैं। ग्राफिकली देखिए कि हमारे पास एक x नॉट है, जब हमने x नॉट की वैल्यू फंक्शन को पुट करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन आता है, और जब x1 की वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है। तो दिस मीन के ऑपोजिट साइन हमारे पास ग्राफिकली जाहिर कर रहा है। इसके बाद हम इसका स्टेप नंबर 1 एल्गोरिथम फॉर बाइसेक्शन मेथड। स्टेप नंबर 1 के अंदर एल्गोरिथम क्या है इसका, चूज x0 एंड x1। सबसे पहले हमने दो जो है गेस जो है एज अ टू गेसेस फॉर द रूट, हमने दो रूट हमने गेस करने हैं, और वो रूट कौन से रूट होंगे, हमारे वो रूट होंगे जिनके ऊपर ऑपोजिट साइन आएगा, सच दैट हमने x0 को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे एंड उसके बाद हम x1 को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अगर इन दोनों के दरमियान अपोजिट साइन आए, लेस देन जीरो होगा, तो इस सूरत में हमारा रूट इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा होगा, और इन अदर वर्ड्स f of x ऑपोजिट साइन बिटवीन x0 एंड x1 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 जो है एल्गोरिथम फॉर बाइसेक्शन मेथड। स्टेप नंबर 2 के अंदर एस्टिमेट द रूट x2, हम एक एस्टिमेट रूट निकाल लेंगे। अब एस्टिमेट रूट कैसे निकालेंगे, एस्टिमेट रूट क्या है, हमारा इन दोनों के दरमियान ही लाई कर रहा होगा, और इस रूट को ऑफ द इक्वेशन ऑफ x जीरो हैज द मिड पॉइंट बिटवीन x0 एंड x1 हैज। हमने इस x2 को एस्टिमेट रूट को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है हमारे पास लाइक दिस, ये कि हमारे पास x0 जो होगा इसकी वैल्यू को और x1 की दोनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे और 2 पर हम डिवाइड करेंगे, तो हमकी एस्टिमेटिंग जो वैल्यू है मिड पॉइंट ऊपर पुट करने के बाद मिलेगी, वो हमारा एस्टिमेट ऑफ x2 होगा। अब f of x2 जो हमारे पास होगा, ऑफ x2 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे हमारा जो गिवन फंक्शन होगा इसके अंदर। अब हमारे पास एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 3 है, नाउ चेक द फॉलोइंग। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आने वाला रूट जो है, नया आने वाला रूट है, उसकी दो अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, अगर हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन ली हुई है, हमने कहा कि हमारे पास एक एक्स नॉट है जो कि नेगेटिव साइन दे रहा था, x1 में हमारे पास पॉजिटिव साइन दे रहा था, तो इस सूरत के अंदर हमारा आने वाला जो नया रूट है वो किसकी जगह पर रिप्लेस होगा। तो हमने सबसे पहले हमने लिखा इफ अगर f of x नॉट f of x2 लेस देन 0 है, have a opposite sign, then the value of x1 is replaced by x2। अगर फॉर एग्जांपल x नॉट की अब वैल्यू फंक्शन के पुट करते हैं तो वहां पे पॉजिटिव साइन है, अगर आप x1 की वैल्यू आप फंक्शन के पुट करते हैं आपके पास नेगेटिव साइन है। x2 जो है हमारे पास आने वाला नया रूट जो है उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करने पर वो वैल्यू अगर हमें नेगेटिव देता है तो इसका मतलब हमारा रूट x0 और x2 के दरमियान होगा। तो इस सूरत में हम यहाँ पर कह देंगे कि x1 इज रिप्लेसेस बाय x2, क्योंकि x1 अपडेट हो जाएगा किसके अंदर, x2
टू के अंदर। एज इट इज हम दूसरा रूट, अगर हमारे पास x2 आने वाला नया रूट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो इस सूरत में हमारा रूट जो है x2 और x1 के दरमियान बनेगा, क्योंकि x0 और x2 के दरमियान कभी भी नहीं बन सकता। इसका रीजन ये कि पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव ऑपोजिट साइन नहीं होगा, इसीलिए एज इट इज हमने पहला जो किया उसके अंदर भी देखिए ये नेगेटिव और नेगेटिव भी आपके पास सेम साइंस आ जाते हैं, हमने अपोजिट साइन के अंदर ये हमारा इंटरवल आएगा। तो इसलिए हमने एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 हमारा रिप्लेसिंग किसकी हो जाएगी, x0 की इज रिप्लेसिंग बाय x2 क्योंकि अपोजिट साइन के दरमियान होगा। In this case that f of x2 is equal to 0, x2 will be taken as the solution and the process stops। ठीक है, इस सूरत में हमारा क्या होगा, अगर हमारा x2 जो है इक्वल टू 0 हो जाता फंक्शन में, हमारा जो प्रोसेसिंग का अमल है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल के जरिए हम इस पूरे बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बाइसेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी इक्वेशन को सिंपली हम रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन आपके पास गिवन फंक्शन होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन लिया f of x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 2x की क्यूब माइनस 2x माइनस 5 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, हेयर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लूंगा। मैं सबसे पहले x की यहाँ पर, मैं वहां पर वेरिएबल मेरे पास x है तो मैं x की यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूंगा, 0। जब मैं 0 फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या आता है -5। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है -5। ये देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा 0 और 1 के दरमियान रूट नहीं बनेगा। इसके बाद जब मैं 2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर तो मेरे पास 7 आंसर आता है। तो इट्स मीन ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि देखिए 0 पुट करने पर -5 है, 1 पुट करने पर भी -5 ही है और 2 पुट करने पर 7 है। अब हमारे रूट जो है अब अपोजिट साइन 0 और 2 के दरमियान भी बन रहा है, 1 और 2 के दरमियान भी बन रहा है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि हमने किसके दरमियान कौन कौन सा रूट लेना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो नियरेस्ट वैल्यू होती है हम उसी को फॉलो करेंगे। लाइक हमारा 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के नियरेस्ट जो वैल्यू है 1 आ रही है, 0 नहीं है, तो इसलिए हम 1 और 2 के दरमियान ही रूट लेंगे। अब लेट कर लेंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास फंक्शन है, उसको इटरेशन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास 1 पुट करने पर इज इक्वल टू -5 है, लेस देन 0 है, एंड एफ ऑफ 2 पुट करने पर इज इक्वल टू 7 है तो ग्रेटर देन 0 है। इट्स मीन कि अपोजिट साइन है। नाउ रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। हमारा जो रूट है वो लाइज किस के दरमियान कर रहा है, 1 एंड 2 के दरमियान कर रहा है। अब हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x0 हम पहली इटरेशन निकाल रहे हैं तो x0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब दूसरी इटरेशन निकालेंगे x1 से स्टार्ट कर लेंगे, इट्स। तो यहाँ पर देखें x0 हम कहेंगे x0, यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रूट किस किस के दरमियान है, 1 प्लस 2 करेंगे, डिवाइडिंग 2 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1.5। अब आने वाला नई वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1.5। अब हमने 1.5 जो है वो हमने फंक्शन के अंदर पुट करनी है। चलिए हम 1.5 जो है उसको फंक्शन के अंदर जब पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आता है -1.25 लेस देन 0। इट्स मीन अब नया आने वाला जो रूट है 1.5 फंक्शन के अंदर पुट करने पर ये नेगेटिव साइन दे रहा है। पहले मेरा नेगेटिव साइन मुझे जब फंक्शन के अंदर 1 पुट किया था तब दिया था और जब 2 पुट किया तो पॉजिटिव साइन दिया था। इट्स मीन मेरा जो नया रूट बनेगा सेकंड इटरेशन के अंदर वो 1.5 और 2 के दरमियान बनेगा, ठीक है। इसके लिए हम इटरेशन नंबर 2 जो है उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख लेंगे 1.5 is equal to -1.25 less than 0 and f of 2 is equal to 7 greater than 0। now root lies between 1.5 and 2 क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान ऑपोजिट साइन आ रहा है। अब पहली इटरेशन जब हमने निकाली थी वहां पे x0 था, तो अब हम इसको अपडेट करेंगे x1 के अंदर इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड 2 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1.75 आएगा। अब 1.75 को हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो 1.75 को जब हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 2.2188 आता है, तो ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। अब हमारा जो रूट आएगा 1.75 और -1.25 के दरमियान आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव दे रहा है और ये नेगेटिव है, तो हमारा इन दोनों के दरमियान रूट बनेगा। इटरेशन थर्ड इटरेशन के अंदर फिर एफ ऑफ हमारे पास जो फंक्शन है 1.5 इज इक्वल टू -1
1.25 लेस देन 0 है एंड एफ ऑफ फंक्शन जो 1.75 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव आ रहा है 2.2188 ग्रेटर देन 0. तो नाउ रूट लाई बिटवीन 1.5 एंड 1.75. x2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1.5 प्लस कर लेंगे 1.72 और डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.625. अब 1.625 जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जब हम वैल्यू पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर 1.625 तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.332 ग्रेटर देन 0. इट्स मीन कि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा. अब हमारा रूट जो है 0.332 और किसके दरमियान बनेगा 1.5 के दरमियान बनेगा क्योंकि हमारा अपोजिट साइन यहाँ पर ही होगा. इसके बाद इटरेशन नंबर 4 के अंदर हम लिख लेंगे here 1.5 is equal to minus 1.25 less than 0 and f फंक्शन जो हमारे पास f of 1.625 is equal to 0.332 greater than 0. Now root lie between 1.5 and 1.625. अब हमारा इटरेशन नंबर 4 के अंदर x3 हम कैसे निकालेंगे इज इक्वल टू 1.5 प्लस करेंगे 1.625 डिवाइडेड 2 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5625. अब 1.5625 को हम फंक्शन के अंदर दोबारा पुट करते हैं तो हमारे पास जब फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है -0.4956 लेस देन 0. इट्स मीन अब हमारा जो रूट बनेगा ये माइनस है तो यहाँ पर हमारा रूट अब किसके दरमियान बनेगा 1.625. इट्स मीन हमारा जो नया रूट होगा इटरेशन नंबर 5 के अंदर 1.5625 एंड 1.625 के दरमियान बनेगा. तो हेयर हम लिख लेंगे 1.5625 इज इक्वल टू हमारे पास है -0.4956 लेस देन 0 एंड फंक्शन हमारे पास के अंदर हम जब पुट करते हैं 1.625 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0.332 ग्रेटर देन 0. अपोजिट साइन है तो हम कहेंगे नाउ रूट लाइज बिटवीन 1.5625 एंड 1.625. x4 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम 1.5625 प्लस 1.625 को ऐड करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे इसी के अंदर अगेन पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है -0.0911 लेस देन 0. अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हमारा रूट जो है 1.5 1.625 और 1.5938 के दरमियान बनेगा जो कि इटरेशन नंबर 6 के अंदर बनेगा. तो इस तरीके से हम इटरेशन नंबर 6 जो है कैलकुलेट कर लेते हैं. Here हमारे पास जो फंक्शन है फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे 1.5938 इज इक्वल टू -0.0911 लेस देन 0 एंड 1.625 is equal to 0.332 greater than 0. Now root lie between 1.5938 and 1.625. अब हम दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड 2 पर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है x5 का इज इक्वल टू आएगा 1.6094. इसके बाद हम इसी 1.6094 यानी कि फंक्शन के अंदर x5 की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.1181 ग्रेटर देन 0 आता है. इट्स मीन ये पॉजिटिव है. हमारा नेगेटिव कौन सा था जी 1.5938 था तो हम इन दोनों के दरमियान हमारा नया रूट बनेगा इटरेशन नंबर 7 के अंदर. नाउ 1.538 इज इक्वल टू -0.0911 लेस देन 0 है एंड हमारे पास जो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट किए हमने 1.6094 तो हमारे पास आंसर आया जी 0.1181 ग्रेटर देन 0. अपोजिट साइन आ रहे हैं तो नाउ रूट जो है हमारा लाई बिटवीन का होगा 1.5938 एंड 1.6094. इसके इसी तरीके से हम x6 कैसे निकालेंगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1.5938 प्लस 1.6094 डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6016. अब हमारे पास फंक्शन के अंदर x6 की हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 0.0129 ग्रेटर देन 0. इट्स मीन ये पॉजिटिव है. हमारे प्रीवियस में हमारे पास नेगेटिव कौन सा था जी फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पुट की थी जब 1.5938 तो यहाँ पर इसके मतलब हमारा रूट किसके अंदर दरमियान बढ़ेगा इटरेशन नंबर 8 के अंदर 1.5938 और हमारे पास बनेगा जी 1.6016 के अंदर इटरेशन नंबर 8 के अंदर. तो हम इसको इटरेशन नंबर 8 कैलकुलेट करते हैं. इटरेशन नंबर 8 के अंदर देखें इज इक्वल टू -0.0911 लेस देन 0 and 1.6016 is equal to 0.0129 greater than 0. Opposite sign. Now root lie between 1.5938 and 1.6016. हम दोनों को ऐड करेंगे 2 पर डिवाइड करते हैं तो x7 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.59
777। अब x7 की वैल्यू हम फंक्शन के अंदर जब पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है -0.0393 लेस देन 0। इट्स में हमारा जो रूट बनेगा 1.5977 और 1.6016 के दरमियान बनेगा। आइटरेशन नंबर 9 के अंदर हेयर हम लिख देंगे 1.5977 इज इक्वल टू -0.0393 लेस देन 0 एंड फंक्शन जो है हमारे पास 1.6016 जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0129 ग्रेटर देन 0 अपोजिट साइन है। नाउ रूट लाई बिटवीन 1.5977 एंड 1.6016 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास x8 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनती है 1.5996। अब 1.5996 को फंक्शन में हम जब पुट करते हैं तो x8 आ जाता है हमारे पास, जिसकी वैल्यू होती है -0.0132 लेस देन 0। अब हमारा रूट किसके दरमियान बनेगा जी 1.5996 और हमारा रूट बनेगा 1.6016 के दरमियान। आइटरेशन नंबर 10 के अंदर हमारा इसके दरमियान रूट बनेगा, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आइटरेशन नंबर 10 के अंदर हमने जब हेयर फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट की, हमने जब 1.5996 इज इक्वल टू -0.0132 लेस देन 0 एंड फंक्शन का जब हम वैल्यू पुट करते हैं 1.6016 इक्वल टू क्या आता है 0.0129 ग्रेटर देन 0। नाउ रूट लाई बिटवीन 1.5996 एंड 1.6016 का इन दोनों को ऐड करके 2 पर जब हम डिवाइड करते हैं मिड पॉइंट फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास x9 की वैल्यू क्या आती है 1.6006। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन जो है x9 की वैल्यू फंक्शन में पुट करने पर हमारे पास आंसर आता है -0.002 लेस देन 0। तो इट्स मीन मैंने ये जो एग्जांपल सॉल्व की है और -3 के जरिए से की है, दूसरी में इटरेशन 10 के ऊपर मेरा जो रूट है वो यहाँ पर लास्ट पर आप लिख भी देंगे अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ - 2x - 5 = 0 using bisection method is 1.6006 after 10 iterations। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको टेबल की फॉर्म में भी चेक कर लेते हैं। टेबल फॉर्म में n फॉर नंबर ऑफ इटरेशन है, xn का मतलब क्या होगा जब हम 0 पुट करेंगे n की यहाँ तो x0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1.5 आई थी क्योंकि हमने 1 + 2 डिवाइडिंग 2 किया था तो 1.55, राइट। जब हमने 1.5 को फंक्शन में पुट किया था हमारे पास -1.25 आया। ठीक है, इसी तरीके से हम x1 x2 x3 x2 सो ऑन x9 तक हमारी वैल्यूज आएगी 1.6669 और फंक्शन की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या आता है -0.002। तो इस तरीके से हमारा बाइसेक्शन मेथड का जो क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल तरीके से हमको बाय डेफिनेशन भी किया, इसके बाद हमने ग्राफिकली इसको चेक किया, एल्गोरिथम के जरिए चेक किया, फिर हमने एक एग्जांपल लेकर इसको भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसके मैटलैब कोडिंग के जरिए इसी एग्जांपल को हम मैटलैब कोडिंग के जरिए सॉल्व करेंगे और इसी जो उसका आउटपुट होंगे हम इसी तरीके से टेबल की फॉर्म में हम इसको जो है उसके आउटपुट लेंगे।